और अब देखिए, अब की बार सब फेंक रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। रविवार को तालाब में मछली पकड़ने उतरे राहुल गांधी बिहार के मछुआरा समाज के दिल में उतर गए और राहुल की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के सीने में कील सी चुभने लगी। बिहार के दंगल में कमल खिलाने उतरे पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस और गांधी परिवार को कोसा। लेकिन प्रियंका गांधी ने सवाल दागा कि प्रधानमंत्री का काम जनता का दुख दर्द दूर करना है या फिर अपना दुखड़ा रोना। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाया। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी के लिए ऊल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल भरपूर हुआ, लेकिन बिहार के रण में महागठबंधन का परचम लहराने उतरे अखिलेश यादव ने इसे लोकसभा चुनाव में अवध की हार की टीस बताया। अवध की तरह मगध में भी बीजेपी की हार का साथ ही ऐलान कर दिया। फिर निशाने पर कांग्रेस, फिर निशाने पर नेहरू गांधी परिवार। 2025 के चुनाव में पीएम मोदी ने 25 साल पुराना किस्सा सुनाया। सच या झूठ जो बताया, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी पर बिहार विरोधी होने का इल्जाम लगाया। लेकिन बिहार के रण में उतरी प्रियंका को यह बर्दाश्त न हुआ और जैसे को तैसे वाले अंदाज में सुनाना शुरू कर दिया। कोसी महासेतु रेल पुल का शिलान्यास साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आरजेडी वालों का पारा, उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिहार के लोगों पे इतना गुस्सा किए कि बिहार को बर्बाद करने पर तुल गए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। सासाराम से कटिहार तक पीएम मोदी कांग्रेस को कोसने का बहाना ढूंढते रहे। खुद पर राहुल की टिप्पणी को छठी मैया का अपमान बताते रहे। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि क्या प्रधानमंत्री का काम रोना धोना है या जनता का दुख दर्द दूर करना है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। तोता रटंत की तरह जंगल राज का जिक्र भी आया। पीएम मोदी ने बिहार के नौजवानों को ऐसे शासनकाल का डर दिखाया जिसमें शायद वो पैदा भी ना हुए रहे हों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बात को पकड़ लिया, सीधा सवाल दागा कि 20 साल तो कथित डबल इंजन ही सत्ता में है, फिर मंगल राज क्यों नहीं ला पाए। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, आरजेडी हो या कांग्रेस,
इनका विकास से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। चाहता है जंगल राज को हटाओ, मोदी आते हैं अब जंगल राज खत्म। अरे 20 साल से तो नीतीश साहब यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और आप उनके साथ हो। 20 साल में आपको जंगल राज खत्म करने को नहीं हुआ। बीजेपी ने मानो ये तय कर रखा है कि उसे जंगल राज पर ही जोर देना है, हर बात को लालू राबड़ी शासनकाल की तरफ मोड़ देना है। पीएम मोदी ने बार बार ऐसा किया, लेकिन दानापुर से तेजस्वी ने मोकामा की याद दिलाई, जनता से सीधा सवाल दागा कि जंगल राज बोलने वाले मोकामा हत्याकांड पर चुप क्यों हैं? क्या सत्ताधारियों के मुंह में दही जम गई है? जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। एक बार मुंह खोले प्रधानमंत्री हत्या हुई तो कहां गए, क्यों चुप थे? मोकामा में जो हुआ एक बार में चूक की है, एक बार में कुछ कहे तो काहे उनका पार्टी का लोग ही हत्या करवा रहा है, लोग कहाँ है? इसलिए तेजस्वी को मौका मिलेगा तो ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर डालेगा। खुद की पार्टी के साथ पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया, लेकिन खड़गे ने इसे दिखावा बताया। दलील ये कि अब बिहार का बच्चा बच्चा जान चुका है कि डबल इंजन जैसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को हटाकर बिहार को सुशासन में बदला। आज डबल इंजन सरकार कोसी मिथिलांचल में उद्योगों का विस्तार कर रही है। मधेपुरा रेल फैक्ट्री आज मेक इन इंडिया का गौरव बन रही है। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। ये आप लिख लो, चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा। ये कहेंगे, वो ये कहेंगे। इसीलिए हमको सोच समझकर वोट करना है। बिहार में कमल खिलाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पसीना बहाया। दरभंगा के मंच से राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी को निशाना बनाया, लेकिन बिहार में ही बैठे अखिलेश ने तुरंत जवाबी हमला कर दिया, नहले पर दहला जड़ दिया। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो,
वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए का मतलब बिहार की विरासत बताया, लेकिन अखिलेश ने बीजेपी को कायदे से सुना दिया। दावा ये कि जैसे अवध में कमल कुम्हलाया था, वैसे ही बिहार में भी कुम्हलाएगा। बीजेपी को हार से कोई नहीं बचाएगा। एनडीए का मतलब जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा। अब की बार बीजेपी को बाहर करने जा रहे हैं बिहार से। हम तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादियों ने मिलकर के अवध जीतने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के मदद से इनको भगाने का काम करेंगे। बताओ ना, भगाओगे आप लोग कि नहीं भगाओगे? इनके झूठे वादे याद है आपको कि नहीं याद है? बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान, रोजगार और उनके खाते में सीधे पैसे भेजने का दावा किया, लेकिन प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि डबल इंजन सरकार महिलाओं के वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, महिलाओं के आत्मसम्मान का सौदा कर रही है। नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। करोड़ों शौचालय बनाकर, करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचाकर, ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का हवाला देकर महागठबंधन को घुसपैठियों का समर्थक बताया, आगे बढ़ाने के लिए लेकिन प्रियंका ने जनता से ही पूछ लिया कि वोट चोरी का मतलब क्या है और वोट की इस चोरी की साजिश कौन रचता है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे क्या? आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़े। बिहार के चुनावी मंच से पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि जब विदेश जाते हैं तब भी बिहार के लोगों के हित की बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में ऐसा समझौता किया है कि अब भारतीयों को नॉन वेजिटेरियन दूध पीना पड़ेगा। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूं ना, तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूं।
और बड़े गर्व से कहता हूं कि ये है मेरे बिहार के किसानों की कमाई। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया। अमेरिका से बीजेपी ने अंदर ही अंदर समझौता कर लिया है और समझौता ये किया है कि जो दूध है अमेरिका का वो भारत में आएगा। बताओ उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा चलाने वालों का क्या होगा जब नॉन वेजिटेरियन दूध भारत में आ जाएगा। बिहार के चुनावी दंगल में अमित शाह ने भी जंगल राज और अंधेर राज का गीत गाया, लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उनके एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए सत्ताधारी खेमे ने 30 हेलीकॉप्टर पीछे लगा दिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन बिहार में ये सियासी युद्ध कई मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन एनडीए की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक मंत्री ने नीतीश सरकार के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसने परेशानी खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं, इससे सियासत गर्मा गई है। एमपी के पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब माफिया एक्टिव है और खुलेआम फोन पर घर घर शराब पहुंचा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने 2 राज्यों में शराबबंदी की हुई है, जिसमें बिहार है और शायद गुजरात भी है। और अभी मैंने पता किया, बहुत सारे लोग गए थे बिहार प्रचार में, तो मैंने उनसे पता किया कि वहां भाई शराबबंदी लागू है। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो हो गई है लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो घर पे शराब आ जाती है। यही तो बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माफिया हैं उनके हवाले कर दिया है और बिहार का सारा राजस्व, सारा रेवेन्यू माफियाओं के पास है। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे अवैध शराब आती है, सूखे नशे का कारोबार है। नीतीश जी के शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। अब नीतीश जी को और जनता दल यू को जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश जी के सुशासन पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ सत्ता में साझेदार भी है। ये चुर और मुरमुर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका स्पष्ट प्रमाण मिलने लगा है। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री, जिनको बिहार के चुनाव प्रचार में एनडीए का हमारा प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी में ने उनको लाना मंजूर नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक खींच उतर रहा है। बिहार को अकारण अपना राजनीतिक खींच उतारने के लिए हमको बुलाया नहीं गया, तो बिहार को बदनाम करने से परहेज करिए। यहाँ एनडीए जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं, उसका महत्वपूर्ण कारण एक शराबबंदी भी है।